हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पेशली आईबीपीएस एएफ4 जो इस साल होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैथ्स के अंदर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट विद इन 2-3 सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर तो इम्पोर्टेंट चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जितने भी और हमारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं या मैथ्स में हम कभी भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और करनी है, जैसे स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स क्या होती हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की ट्रिक्स क्या है। तो इस टाइप की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये दो चीज़ें सीखने वाले हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालें। आपको जो स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं ये आपको कुछ अपने आप याद रखने हैं। 40 तक के स्क्वायर आपको मिनिमम याद होने चाहिए और 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि जो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, उसके अंदर इनका डायरेक्ट यूज होता है। और इसके अलावा पूरे मैथ्स में ही ये चीजें बेसिक हैं जो हमें हर जगह पे क्वेश्चन में मिल जाती है, हमें ये पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फटाफट कैसे निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है ये इसका सिंबल होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट को बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे 16 का अगर हमें अंडर रूट निकालना हो तो हमें बताना होता है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि ये 16 का स्क्वायर है। ऐसे ही 25 किसका स्क्वायर है वो हम जानते हैं कि ये 25 का स्क्वायर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4096 किसका स्क्वायर है, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में बड़े फिगर दिए होते हैं जिसमें हमें टाइम लगता है। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसे नंबर जो बड़े बड़े नंबर हैं इसका स्क्वायर रूट हम सिर्फ कुछ सेकंड्स में कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो 1 to 10 के स्क्वायर है वो लिख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर जो है ये अलग लिखा है। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर 25 है। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा है 6 7 8 9, और मैंने कुछ नंबर यहाँ पे आमने सामने लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आमने सामने क्यों लिखे गए हैं, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। ये रीजन ये है कि इन दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं 1 या 9 का, तो एंड में सेम डिजिट आता है। तो आप देख सकते हैं कि एंड में जो 1 है वो 1 के स्क्वायर से भी आ सकता है या फिर वो 9 के स्क्वायर से भी आ सकता है। 9 9 जा 81 और 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही अगर हम देखें एंड में 4 आ रहा है तो 4 हमें किस किस के स्क्वायर से मिल सकता है, या तो 2 के स्क्वायर से मिल सकता है या फिर 8 के स्क्वायर से मिल सकता है। 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में भी आता है और 7 के स्क्वायर में भी आता है। ऐसे ही 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। तो ये नंबर हैं जो डबल हैं। 9 आपको 3 और 7 में मिलेगा, 6 आपको 4 या 6 में मिलेगा। दैट्स इट। 5 के स्क्वायर में हमेशा 5 आएगा और 10 के स्क्वायर में हमेशा 0 आएगी। तो बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि हमें जब स्क्वायर रूट किसी क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना है। अंडर रूट ऑफ 841 लेट से हमें निकालना है। पहली बात तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें स्क्वायर्स मिनिमम 40 तक तो याद करने ही करने हैं। अगर इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपका फाइनल टाइम बच जाएगा कैलकुलेशन में। तो ये पता होना चाहिए कि ये 29 का स्क्वायर है। हमें स्क्वायर 40 तक अगर याद है तो ये सीधा ही हमें याद होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। चलिए एक पल के लिए मानते हैं कि हमें नहीं पता, तो हम इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे देखते हैं। जब भी आपको किसी भी नंबर का अंडर रूट निकालना हो, जैसे ये नंबर है, तो आप इसमें पीछे से 2 नंबर छोड़ेंगे। स्क्वायर रूट में हमेशा 2 नंबर छोड़ेंगे और आगे वाला नंबर हम देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर पे जाता है, मैक्सिमम किसके स्क्वायर तक जाता है। तो ये 2 2 जा 4 तक जाता है, 3 पे नहीं जाता, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। अब एंड में देखते हैं लास्ट में क्या है, 1। और अभी हमने देखा था पीछे कि लास्ट में अगर 1 आए तो वो किसके स्क्वायर से आता है, या तो 1 के स्क्वायर से आता है या फिर 9 के स्क्वायर से आता है। तो ये जो 1 मिला है या तो ये 1 के स्क्वायर से आया होगा या फिर ये 9 के स्क्वायर से आया होगा। तो इट मीन्स साफ साफ समझ में आ रहा है कि दो आंसर हमारे हो सकते हैं। या तो हमारा आंसर है 21
या फिर हमारा आंसर है 29। ठीक है, अब इनमें से कौन सा आंसर है ये कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए क्या मेथड है स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, इस 2 को, ये जो आपने 2 निकाला है, इसको आप इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 के बाद आता है 3 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6। 6 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया। अब आपको क्या देखना है कि ये जो 6 है, क्या यहाँ पर ये 6 यहाँ आगे पड़ा है? क्या यहाँ पर जो आगे वैल्यू है पीछे से 2 छोड़ने के बाद, क्या यहाँ पे 6 आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ तो 6 से ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे 6 से ज्यादा मिलेगा तो आप ज्यादा वाला आंसर लगा देंगे। अगर यहाँ आपको 6 नहीं मिलता, 6 से कम होता, तो आप कम वाला आंसर लगा देंगे, राइट? तो लेस वाले केस में आप लेस वाला लगा देंगे, ग्रेटर वाले में आप ग्रेटर वाला लगा देंगे। और कभी कभी इक्वल भी हो सकता है कि 6 का 6 ही यहाँ पड़ा हो तो भी आप ग्रेटर वाला लगाएंगे। तो ग्रेटर और इक्वल में आपको बड़े वाला आंसर लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर से सुनिए। आपने देखा कि ये नंबर 2 के स्क्वायर पे गया, 3 पे नहीं गया, और लास्ट में 1 किसके स्क्वायर पे होता है, 1 या 9। आंसर या तो 21 है या 29 है। हम क्या करेंगे, अब 2 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, और 6 आगे है क्या, बिल्कुल है, 6 से तो ज्यादा बड़ा है, तो हम ज्यादा वाला आंसर लगा देंगे। योर आंसर विल बी 29। कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए 1764 है, आप पीछे से 2 छोड़ दीजिए, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है? अगर आप देखेंगे 4 पे, 17 4 4 जा होता है 16, 5 का बड़ा हो गया। अब पीछे एंड में 4 आ रहा है, 4 मैंने आपको बताया था या तो 2 2 जा से आता है या 8 8 जा से आता है। अब आपको क्या करना है, 4 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा 20। क्या 20 आगे पड़ा है? यहाँ पे नहीं पड़ा, 20 से कम है, 17 है, कम है, तो हम कम वाला आंसर लगा देंगे। तो अवर आंसर विल बी 42। 48 नहीं होगा, 42 होगा, राइट? अगला देखते हैं 2809। आपको फिर से पीछे से 2 नंबर छोड़ने हैं। ये 28 किसके स्क्वायर पे जा रहा है? बस देखिए 5 पे जा रहा है, 5 5 जा 25, 6 का बड़ा हो जाता है। 9 कैसे आता है? 2 नंबर के स्क्वायर पे आएगा, 3 पे या 7 पे। ठीक है, अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट से, तो 30 आया, 30 आगे अभी भी नहीं पड़ा है, 30 से कम है, तो कम वाला आंसर लगाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 53। इन दोनों में से जो कम है वो वाला हम आंसर लगा दें। ऐसे ही अगला देखते हैं 1296। पीछे से 2 नंबर देखिए, छोड़ दीजिए। अब ये नंबर 3 के स्क्वायर पे जा रहा है, और 6 किससे आता है? 4 और 6 से। अब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट से, तो 12 आया। क्या 12 यहाँ पे पड़ा है? तो कई बार सेम भी पड़ा होता है, तब भी आपको ग्रेटर वाला आंसर लगाना है। अगर लेस होगा तो लेस वाला, अगर ग्रेटर या इक्वल होगा तो ग्रेटर वाला आंसर लगाना है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 36। मान लीजिए अगला नंबर है 4096। आप पीछे से 2 छोड़ेंगे, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है? 6 पे, 47 का बड़ा हो जाता है। और 6 कैसे आता है? 4 या 6 से। अब आप इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 आ गया। 42 तो आगे पड़ा ही नहीं है, तो इसलिए हम छोटे वाला ही आंसर लगा देंगे, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा, 15625। आप पीछे से 2 नंबर छोड़ दीजिए। अब ये आगे वाला पूरा देखेंगे किसके स्क्वायर पे जा रहा है। देखिए 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, और 13 का होता है 169। तो ये 13 के स्क्वायर पे नहीं जा रहा, 12 तक जा रहा है। तो हम पूरा लिखेंगे कि आगे वाला नंबर किसके स्क्वायर पे जा रहा है। और 5 किसके एंड में आता है? वो तो 5 के स्क्वायर में आता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, 125। कभी भी 25 एंड में आएगा तो वो 5 के स्क्वायर पे ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन है, राइट? अगला देखते हैं 12544। पीछे से 2 नंबर छोड़े, ये नंबर किसके स्क्वायर पे जा रहा है? 11 का, 11 के स्क्वायर पे। और 4 किसके स्क्वायर पे आता है? 2 पे या 8 पे। 11 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करके 132 आ रहा है, जो कि आगे नहीं पड़ा है, कम है, तो हम कम वाला आंसर लगा देंगे। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 112। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालें। क्यूब रूट निकालने के टाइम बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि क्यूब रूट ऐसा होता है कि यहाँ पे अंदर 3 लिखा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये 2 सेकंड में निकाला जा सकता है। ये तो स्क्वायर रूट से भी आसान है। इसकी ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले क्यूब रूट का सिंबल मैंने आपको बता दिया, ऐसा होता है। मान लीजिए हमें 27 बताना है किसका क्यूब है। तो अब बताना है कि 27 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, तो इसका आंसर 3 हो गया। 125 किसका क्यूब है? हम
पूछेंगे तो वो 5 का हो जाएगा। 5 इंटू 5 होता है 125। चलिए अब देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिखते हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ नंबर लिखे हैं और राइट साइड में कुछ नंबर लिखे हैं। जो लेफ्ट वाले मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनका क्यूब करने पे सेम डिजिट आ रहा है लास्ट में। 1 का क्यूब होता है 1, 4 का क्यूब होता है 64, तो एंड में 4 के क्यूब में 4 ही आ रहा है। 5 वाले में 5 आता है, 6 वाले में 6 आता है, 9 वाले में 9 आता है और 10 वाले में 10 0 आता है। तो यानी कि ये सारे नंबर जो है वो सेम है। अब इधर जो राइट में हमने लिखे हैं ये जो नंबर है ये आपके चेंज हो रहे हैं। 2 का क्यूब करने पे आता है 8, 3 का क्यूब करने में पीछे आता है 7, 7 का क्यूब करने पे आता है 3 और 8 का क्यूब करने में आता है 2। तो अगर आप ध्यान देंगे 2 का क्यूब करने में 8 आ रहा है और उल्टा 8 का क्यूब करने में 3 भी आ रहा है, रिवर्स हो रहा है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब 2 होता है। ऐसे ही अगर आप 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आता है और 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर सेम रहते हैं जो हमने लेफ्ट में लिखे। तो आई होप ये क्लियर है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस ये याद रख लीजिए कि ये चेंज करना है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 एंड रेस्ट आर सेम। अगर 6 आ गया तो 6 आएगा, 5 आ गया तो 5 आएगा। तो मान लीजिए हमें इसका क्यूब रूट निकालना है 2197। तो आप क्या करेंगे, आप इस बार पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 छोड़ते थे, अब ये क्योंकि क्यूब रूट है तो यहाँ हम पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे और आगे वाला देखेंगे कि मैक्सिमम किसके क्यूब पे जाएगा। स्क्वायर रूट में देखते थे कि ये किसके स्क्वायर पे जाएगा, उसी तरह से हमने ये करना है। तो 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम 1 के क्यूब तक ही जाएगा। अब देखेंगे एंड वाला, और एंड वाला मैंने आपको अभी ट्रिक बता दिया है कि एंड में अगर 2 हो तो 8 कर दीजिएगा, 3 हो तो 7 कर दीजिएगा और इनका उल्टा भी करना है एंड बाकी सब सेम रखने हैं। तो 7 का आपको क्या करना है, आपको 3 करना है। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर है 13, मतलब 13 को 13 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2197। ये इतना आसान है। एक और देखते हैं। मान लीजिए हमें 1728 का बताना है। आपको वैसे मैंने बोला था 20 तक के क्यूब्स तो याद रखने हैं, तो ये पता होना चाहिए किसका क्यूब है। निकालेंगे कैसे, किसी का भी निकालना हो आपको पीछे से 3 नंबर छोड़ने हैं। ये 1 किसके क्यूब पे जा रहा है, 1 पे ही जा रहा है। और 8 कहाँ से आता है, 2 से आता है। 2 का 8, 8 का 2, राइट। अगला देखते हैं 4096। आपको पीछे से 3 नंबर छोड़ने हैं। ये किसके क्यूब पे जा रहा है, कई बच्चे लिख देंगे 2 2 जा 4, गलत हो जाएगा। आप स्क्वायर नहीं देख रहे हैं, क्यूब देख रहे हैं। तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है और यहाँ तो 4 है, तो ये 2 के क्यूब तक तो गया ही नहीं, ये 1 तक ही जाएगा, राइट। 2 पे तो गया ही नहीं, 2 का 8 होता है। अब यहाँ पे लास्ट में 6 है और 6 का हम लगाएंगे 6, क्योंकि मैंने आपको बताया था चेंज आपको सिर्फ इनका करना है, 4 नंबर का। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इनके अलावा कोई आएगा तो सेम रखेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, 6 का 6। अगला देखते हैं 4913। सेम, पीछे से 3 नंबर छोड़े, आगे वाला नंबर 1 के स्क्वायर पे जा रहा है, 1 के क्यूब पे जा रहा है सॉरी, और 3 का हम क्या कर देंगे 7, वो चेंज करना था। तो ऐसे आप फटाफट निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगला नंबर है 3375। आप पीछे से 3 नंबर छोड़ दीजिए। 3 जो है वो 1 के क्यूब पे जाता है, फिर से 2 पे नहीं जाता, और 5 का 5 करना है, इन्हीं का चेंज करना है, बाकी सब सेम रखने हैं। अगला है 15625। कितना भी बड़ा आ जाए आपको पीछे से 3 छोड़ने हैं। अब ये नंबर 2 के क्यूब पे जा रहा है, 3 पे नहीं जा रहा। 3 का होता है 27 और 5 का हमें पीछे देखते ही 5 लगा देना है, सेम रखना है। अगला देखते हैं 185193। आपको पीछे से 3 नंबर छोड़ने हैं। ये नंबर अब जा रहा है 5 के क्यूब पे, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। तो 6 का बड़ा हो गया, 5 पे चला जाएगा और पीछे 3 है उसका हमने चेंज करके क्या लिख देना है 7, राइट। अब अगर इतना बड़ा भी आ जाए तो भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आप पीछे से 3 नंबर छोड़ के बस ये देखेंगे आगे वाला नंबर किसके क्यूब पे जा रहा है। तो ये 10 के क्यूब पे जा रहा है, 11 के क्यूब पे नहीं जा रहा, क्योंकि 11 का क्यूब बड़ा होता है 1331। तो ये 10 पे ही जा रहा है और 7 का हम क्या लगाएंगे 3। दैट्स इट। तो आपने देखा होगा कि हम सिर्फ 1 सेकेंड में माइंड में ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट, मैं आपको
इसका पीडीएफ दे रहा हूँ, तो उस पीडीएफ को अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं और हर जगह किसी भी टॉपिक में हमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना पड़ सकता है कैलकुलेशन में, इसलिए ये आपको ट्रिक्स के साथ आना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट, एएफओ के लिए वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स। अगर आप तो 2022-23 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अभी एनरोल कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट टाइम। पहले तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एनरोल अगर अभी करते हैं तो आपको फ्लैट 25% ऑफ मिल जाएगा। इस कूपन कोड का आप यूज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियोस लेसन मिलते हैं, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प हमने वीडियोस बनाए हैं। आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चैप्टर टेस्ट हो, सेक्शन टेस्ट हो। लाइव आपके डाउट सेशन भी इसके अंदर डेली चलते हैं और आपको इंटरव्यू की भी गाइडेंस इसके अंदर मिलती है। तो पूरी प्रिपरेशन आपकी इसके अंदर हो जाएगी, जिसमें आपको एग्री के एक्सपर्ट भी मिलेंगे जो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेंगे। तो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको यहीं पे मिलेंगे, बेस्ट कोर्स और बेस्ट कंटेंट यहीं पे मिलेगा। तो जल्दी एनरोल कर लीजिए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट iexambly.com पे जा सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।